हमारे प्रदेश में हो या हमारे देश में हो, सबसे पहले ग्रामीणों और अंतिम व्यक्ति के लाभ के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। योजना बन जाती है, फिर देखा जाता है योजना ठीक ठाक चल रही है कि नहीं। अगर योजना ठीक ठाक नहीं चलती है तो उस पर फिर और कुछ नए नए अनुसंधान किए जाते हैं। तो ऐसे ही लगातार बन रहे योजना और उस पर हो रहे अनुसंधान पे मैं लगातार नज़र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार जो इतना दिमाग लगाने के बाद योजना बनाती है वो ज़मीन में उसका क्या असर होता है। तो ऐसी एक योजना है जिस पर मैंने कई बार रिपोर्टिंग किया और हर बार रिपोर्टिंग में मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना थी गौठान योजना, ज़मीन पर उसका क्या असर था। आज मैं एक बार फिर से एक नए गौठान में आया हूँ। यहाँ तस्वीर और यहाँ की फिजाएँ थोड़ी सी बदली हैं। क्या है पूरा मामला, क्या बदला हुआ माहौल है, सब पे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। बस्तर जिला का दरभा ब्लॉक है। दरभा वही ब्लॉक है जिसके अंतर्गत जो कभी नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था, लेकिन ये उसका दूसरा छोर है। इस इलाके में नक्सलियों की पैठ नहीं रही और इस पैठ में बड़े कड़मा एक गाँव है और इस पर मैंने एक और रिपोर्टिंग की है जहाँ पर 13 खदानें हैं। इस गाँव के इस गौठान में आया हूँ। गौठान में आया तो यहाँ मुझे पानी की टंकियाँ और गाय वाय वाला जो माहौल रहता है ना, बाकी जो पुराने आपको गौठान दिखाएं वो तो नहीं दिखा, लेकिन ये देखा कि चारों तरफ जो है निर्माण कार्य बहुत युद्ध स्तर पर जारी है और हर जगह पे नए नए बोर्ड लगे हैं जिस पे रीपा लिखा हुआ है। रीपा का मतलब है हिंदी में कि महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई योजना शुरू की और बताया कि गौठान में रीपा चलाया जाएगा और सभी गौठान में नहीं, हर ब्लॉक में कुछ चिन्हांकित इलाकों में या गौठानों में, और वहाँ पे महिलाओं को अलग से अपने आप को खुद में अपने पैरों में खड़े करने के लिए छोटे छोटे औद्योगिक काम शुरू करवाए जाएंगे। उसी के मद्देनज़र ये सारे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। हर जगह अलग अलग चीज़ें होंगी। हमारे साथ भैया हैं। भैया, ये गौठान के अध्यक्ष हैं। भैया क्या नाम है आपका? सामनाथ कश्यप। सामनाथ भैया हैं। तो आज मैं यहाँ आया हुआ था तो इन्होंने बताया कि हमारा गौठान बहुत ही अच्छा और मॉडल गौठान है। जी। तो मैं बोला सामनाथ भैया बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, तो इनके साथ में इस गौठान में आ गया हूँ। और मेरे पीछे आप एक भवन देखेंगे, बहुत बड़ा एक हॉल बना हुआ है, अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं। क्यों है उसके पीछे भी एक विशेष कारण है, उस पर भी बातचीत करेंगे। आओ सामनाथ भैया अंदर चलते हैं। सबसे पहले आपको बताऊँ कि 19 लाख रुपये की लागत में इस भवन का निर्माण किया गया है। जी। लेकिन सामनाथ भैया बोल रहे हैं कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्यों? क्वालिटी इसका तो पूरा बिगड़ते जा रहा है। इसको कब उद्घाटन किया इस बिल्डिंग का? मार्च को। मार्च मतलब अभी 2 महीने पहले? हाँ, 2 महीने पहले। 2 महीने पहले इस भवन का उद्घाटन किया गया। अभी सामनाथ भैया दिखा रहे थे कि इसमें जो है खिड़की टूटने लगी है। हाँ, खिड़की टूटने लगी है। धीरे धीरे महीना बीतता जाएगा और भी चीज़ें टूटने लगेंगी ना। ये अच्छा टूटने लगी है। ये खिड़की, ये कब्जा उखड़ गया। ठीक है, मतलब इसने बता दिया है कि गुणवत्ता क्या है। तो आज जो है आप देखें कि यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं गांव की, और हर सरकार चाहती है कि महिलाएं इसी तरह से एकजुट हों और आत्मनिर्भर हों और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, अपने दम पे खड़ी हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें। इसके लिए बनाया गया है महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क, जिसे अंग्रेजी में रीपा कहा जाता है। रीपा का अंग्रेजी अलग मीनिंग है, रूरल इंडस्ट्री पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क ऐसा कुछ है। और आज दरअसल क्या है, यहाँ पे अलग अलग नई मशीनें आई हैं कुछ समय पहले, और इन मशीनों को महिलाओं के अलग अलग समूह के माध्यम से उन्हें दिया गया है। आखिरी में धान की मशीन है, धान कूटने की मशीन है, उसके बगल में बड़ी बनाने की मशीन है ये, और ये पापड़ बनाने की मशीन है। इन सारी मशीनों को अलग अलग समूह की महिलाओं को हैंडओवर करना था, उन्हें सिखाया जाएगा कि किस तरह से बड़ी बनाई जाएगी। सिस्टम काफ़ी अच्छा बना गया है। एक मैनेजर रखा गया है जो मैनेजर इनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाज़ार में बेचेगा और उससे मिलने वाले लाभांश का हिस्सा सभी महिलाओं तक बटेगा। और इन सारे खुशी के पल को आज उद्घाटन करने के उद्देश्य से यहाँ 2 अधिकारी आने वाले थे ना भैया? जी। कौन अधिकारी आने वाले थे? जनपद सीओ आने वाले थे, जिला सीओ भी आने वाले थे। नाम क्या है जनपद सीओ साहब का? जनपद सीओ का भूल गए। हाँ। जिला पंचायत सीओ का नाम? उसका भी भूल गया मैं। उनका भूल गया, ठीक है। तो कितने बजे आने वाले थे? 11 बजे आने वाले थे। 11? हाँ, अभी तो 2 बज रहा है। 2 बज रहा है। नहीं आए? नहीं आए। कब तक आएंगे? अभी 5 बजे तक ऐसे बोल रहे हैं। 5 बजे बोल रहे हैं। 5 बजे आएंगे? हाँ, 5 बजे आएंगे। ठीक है, तो ऐसे अधिकारियों का नाम भूल ही जाना, ठीक है।
जो अधिकारी समय भूल जाते हैं उन अधिकारियों का नाम याद करके रखेंगे, करेंगे भी क्या। सुबह 11 बजे अधिकारी आएंगे। इस खुशी में सारी महिलाएं अपने घर के काम को जल्दी जल्दी पूरा करने के बाद सुबह 11 बजे से आई हैं, 2 बज चुका है। महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं कि कब साहब आएंगे और कब बताएंगे कि इन मशीनों से उनके जीवन में क्या उत्थान आने वाला है। दीदियों से बातचीत करते हैं कि इनको सिखाया क्या गया है, क्या है। पहले दीदी हंसने। दीदी क्या नाम है आपका? मालती। मालती। कौन गाँव के दीदी? छोटे कड़मा। छोटे कड़मा। जी। कितने बजे से आए हो? 11:30। 11:30। आपका नाम क्या है अम्मा? नीलावती। नीलावती। तो 11:30 से आए हो, क्या बोल के बुलाए थे आपको? वो सीओ साहब लोग आएंगे बोल के बुलाए। हाँ, और साहब लोग आके क्या करेंगे? वो कुछ कुछ सिखाएंगे वहाँ। सिखाएंगे? जी। तो ये क्या क्या मशीन है अम्मा, क्या के लिए दिए हैं और क्या क्या काम करोगे आप लोग? वो धान कूटने के लिए, पापड़ बनाने के लिए, बूढ़ी और क्या क्या मशीन बनाए। अच्छा, तो सिखाए हैं कि कैसे कैसे बनाते हैं? सीखे, ट्रेनिंग दे दिए हैं? आधा जान को सिखाए, हम लोगों को नहीं सिखाए। आप भी समूह में हो? जी। क्या नाम है आपके समूह का? रात रानी। हाँ? रात रानी। रात रानी। जी। अच्छा, कितने लोग हैं समूह में? 13 जन। 13 लोग। जी। और क्या बनाओगे? आप लोगों को क्या काम दिया जाएगा? हम लोगों को धान मिल। अच्छा, धान कूटने वाला मशीन, तो उसमें बहुत सीखने की जरूरत नहीं है ना? जी। तो जल्दी हो जाएगा। तो 13 लोग चलाओगे धान का मशीन को? नहीं, 2 जन नहीं आएंगे, 11 जन चलो। 11? जी। 11 लोग धान कूटने की मशीन चलाओगे? ठीक है, उसका फ़ायदा सब लोग बांटोगे आप? जी। दीदी आपका क्या नाम है? बालमती। आप कौन से समूह से हो? यही समी। वही धान वाला। और दीदी आप? कुलमती। हैं? कुलमती वगैरह। और कौन से समूह से हो? रात रानी। अच्छा, रात रानी। आप कौन से समूह से दीदी? रात रानी से। अच्छा, सब रात रानी वाले हैं। अच्छा, इधर। हाँ, आपका क्या नाम है बेटा? दिव्या। दिव्या। हाँ। क्या उम्र है? 18। पढ़ाई वढ़ाई की? नहीं। थोड़ा बहुत तो पढ़ी होगी। हाँ। कहाँ तक? 8वीं तक। फिर छोड़ दी? हाँ। क्यों छोड़ दी? ऐसी। तो अभी समूह में हो आप भी? हाँ। कौन सा समूह में? दंतेश्वरी। और आप लोग क्या बनाओगे? बड़ी पापड़। बड़ी और पापड़। हाँ। तो बड़ी पापड़ बनाना और मशीन चलाना सिखाए आप लोग? नहीं सिखाए। अभी नहीं सिखाए? हाँ। अब सिखाएंगे? हाँ। आज काहे के लिए आए हो? आज तो ट्रेनिंग देंगे। हाँ, ट्रेनिंग। कहाँ तक पढ़े हो आप? 8वीं तक। अभी तो 12वीं पढ़ी थी बोल रही थी क्या? नहीं, मैं नहीं, वो अच्छा, वो बोली बोल रही थी। थी। हाँ। हाँ, छोटी वाली थी। हाँ। आप 8वीं तो, हाँ फिर ठीक है, टेरलिंग देंगे। हाँ, ऐसी वैसे भी अंग्रेजी बहुत सीखने की जरूरत मेरे को भी नहीं आता बहुत ज़्यादा। तो आज क्या बोले थे? मतलब ठेली ने मतलब बोल रहे थे आज सिखाएंगे बोल रहे थे। हाँ। लेकिन अभी तक नहीं आए। कितने बजे से आए हो आप? हम लोग 10 बजे तक आए। आप लोग 10 ही बजे से आ गए हो? आप लोगों के अंदर ज़्यादा उत्साह था। अम्मा 11:30 को आई, आप लोग 10 ही बजे से पहुँच गए। खाना वाना नहीं बनाना था घर? नहीं बना के आ गए, फिर कहानी चले गए यार। फिर अच्छा, बना के खा के आ गए ना? हाँ। क्या नाम है बेटा आपका? 10 मिनट। दसमती। आप भी दंतेश्वरी समूह से? हाँ। तो आप लोग बड़ी बनाओगे? कौन देगा ट्रेनिंग? हाँ, दीपा मैडम जी। पता नहीं कौन देगी तो। अच्छा, तो अभी उम्मीद है साहब आएंगे, क्योंकि 10 बजे से आए हो, 2 बज गया है। कैसे कि आएंगे कि नहीं। पत्ता गोभी से? हाँ, नहीं पपीता घर से लाए हो क्या? हाँ। हाँ, तो बड़ी लेकिन यही ऐसी बना बिना मशीन के? हाँ, बिना मशीन बनाया अम्मा? हाथ से बनाए ना। हाँ, हाथ से बनाए। हाँ। अभी मशीन से बनाना सिखाएंगे बोल रहे हैं। हाँ। कितना पैसा बच जाएगा, क्या फिर उसको बेचोगे कहाँ, कुछ बताएं? नहीं बताए, मेरे को तो नहीं। अम्मा आपका क्या नाम है? संपत्ति। आप कौन से समूह से हो? बमलेश्वरी। बमलेश्वरी। आप लोग क्या करोगे? पापड़ बनाए। पापड़ बनाओगे? अच्छा, क्या कर रहे हो? पापड़ बेल रहे हैं, वही हाल है ना? पापड़ बेलोगे आप? तो उसको बेचोगे कहाँ? मैनेजर बेचेगा? उसी को बोले हैं सब बना मैनेजर। के। हाँ। समूह में कितने लोग हैं अम्मा? 10 जन। 10 लोग। हाँ। तो मशीन चलाना अभी सिखाए कि नहीं? अभी तो उस दिन आके ऐसे बताए हैं, आज आने से पूरा दाल उल सब खरीद के लाए हैं, सब चीज़। कौन खरीद के लाए? हम उधर से आया है और हम ही लोग भी लाए हैं। अच्छा, आप लोग खुद खरीद के लाए? जी। तो पैसा घर से लगाए हो कि समूह का था? समूह से। समूह में पैसा कहाँ से आया? और भी नहीं, कुछ हम काम लोग कर रहे? थोड़ा थोड़ा नहीं, तो समूह में पहले कुछ काम किए थे क्या अभी तक? नहीं। तो पैसा कहाँ से आया समूह में जो दाल खरीदे हो? हम लोग ऐसे जमा करते हैं सर। घर से? मतलब समूह इकट्ठा करके हफ्ता में
10-20 जो भी है ऐसा नहीं नहीं, करके, तो पैसा 10-20 कहाँ से लाते हो इकट्ठा करके? इकट्ठा करके ऐसी अब माँ, मैं पूछ रहा हूँ, समूह से कुछ काम करके पैसा कमा के इकट्ठा करते हो कि घर से ला के इकट्ठा करते हो? नहीं, काम पहले नहीं किए हैं, अभी शुरू कर रहे हैं। तो पैसा कहाँ से लाते हो जो घर इकट्ठा घर से ऐसी बाजार जाते हैं वैसे। मतलब जो आप लोग अलग से काम करते हो उसमें से पैसा जमा किए? जी सरकार नहीं दी है कुछ? नहीं, सरकार अच्छा लोन लिए हैं ना। लोन लिए हो? हाँ, लोन लिए हैं, अपने अपने पूरा 10 समूह बंटवारा करके अपने अपने धंधा कर रहे हैं। कितना लोन लिए थे? 2 लाख। 2 लाख। जी। हाँ, तो ये चीज़ को नहीं बता रहे हो, बता रहे हो काम कुछ नहीं हो रहा है, पैसा घर से ला रहे हैं। वही मैं सोचा जब पैसा घर ही से दे रहे हैं समूह वाले, तो सरकार क्या दे रही है? समूह मैनेजर साहब से बात कर लेते हैं। क्या नाम है मैनेजर साहब आपका? वनमाली यादव सर। वनमाली जी। वनमाली भैया, ये बताओ कि आपका काम क्या क्या है? महिलाओं का सामान बेचोगे कहाँ? आपको ट्रेनिंग कहाँ से दी? कैसे? जी, अभी सर मेरा काम जैसे ब्रांडिंग का है और पैकेजिंग का है और मार्केटिंग का है। जी, अभी जो सामान बनेगा तो हम प्रयास करेंगे कि क्वांटिटी अच्छा बने और उसको ब्रांडिंग भी, पैकेजिंग भी अच्छा हो, ताकि हम मार्केट में जाके वाजिब दाम में दे सकें। अच्छा जी, अभी हम लोग मार्केट जैसे देखते हैं। हाँ। जी, हम लोग अभी जगदलपुर मार्केट सर्वे में निकला था मैं, हाँ। तो जगदलपुर में कुछ पापड़ विक्रेताओं का बात हुआ है। उसके बाद बड़ी जो लेंगे उन लोगों से थोक, इसी बात हुआ है, तो हम मार्केट में उसका सेल करेंगे। ये क्या मशीन है? ये पैकेजिंग का है सर। अच्छा, जो भी सामान जी, बनेगा हाँ, पापड़ चिपकेगा। का। अच्छा, ये क्या मशीन है? इसमें सर मिलाएगा जो जैसे कि रॉ मटेरियल है, क्या बोलेंगे, मक्का हो गया, वो पीसेंगे और यहाँ पर मिलाएंगे, दोनों मिक्स करेंगे। अच्छा। इस मशीन में मिक्स करने वाला है। और ये? इसमें वो भाईजान, मतलब मशीन इसमें क्या है? दरदरा बनाएंगे और इसमें अगल का पतला अच्छा। जो वो करेगा इसमें। अच्छा, नहीं तो मक्का क्या पीसेगा। ये पापड़ और बड़ी का? नहीं, वो मुर्गा दाना का है। अच्छा, मुर्गा दाना दाना की। वाला, हाँ। ठीक है, ये भी मुर्गा दाना की हाँ, है। इसमें रॉ मटेरियल डालेंगे, छोटा छोटा करेगा उसको, उसमें और पतला और मुर्गा करेंगे। दाना का क्या करेंगे? मुर्गा दाना सेल करेंगे सर। अच्छा, बेचेंगे। हाँ, बेचेंगे। और ये क्या के लिए है? ये पापड़ का है सर, इसमें गूँथेंगे पापड़। हाँ हाँ। और इसमें कटिंग होगा, इसमें गूँथेंगे पापड़। अच्छा, जी कटिंग पापड़ वाला शायद वो है, जी, ये ये बड़ी वाला है? मिलाएंगे सर, बड़ी वाला आगे में लगा। अच्छा, हाँ, ये पापड़ वाला है। पापड़ वाला, इसमें मतलब उधर हाँ। चिपका के साइज है, हाँ। इधर हम लोग निकाल के ये सब सुखाएंगे। डीएमएफटी से आया है ना? जी, DMFT। खनिज न्यास जी, मत से जी ना? जी। अच्छा, कितने का है, क्या है? उसका तो मेरे को नॉलेज नहीं, मतलब आपको नहीं, मैं सोच रहा हूँ क्योंकि डीएमएफटी मत से आया तो देखना पड़ेगा कि हाँ, ऐसा तो नहीं 3 का माल 13 ला के टिका दी है पंचायत में। ये बड़ी काम है। ये बड़ी बनाने के हाँ, लिए। इसमें और दाल पीसेंगे इधर से, हाँ। अगर कुछ मसाला पीसने का रहेगा तो इधर से पीसेंगे। अच्छा, हाँ, और फिर इससे बड़ी बनेगा बड़ी सीधे? जी। मतलब ये- बहुत सीखने की जरूरत नहीं है, सीधा जी, जी, मशीन डालते जाओ। हाँ, और ये मिनी राइस मिल है, वो भी मिनी राइस मिल है। ये भी। और तो मिनी राइस मिल, ये धान कूटने वाला? जी, दान को। तो यही ये सब इसी के अंदर ही चलेगा? जी, इसको हम प्रयास करेंगे सर, क्योंकि भूसा इसमें जाएगा हाँ, तो हाँ। खराब कर देगा, तो हम लोग प्रयास करेंगे, अगर वो बिल्डिंग बन जाता है बाहर वाला, उधर शिफ्ट करेंगे। फिलहाल तो यहीं पर्दा उधर डाल के चलाते रहेंगे। अच्छा, तो बाकी बिल्डिंग क्या के लिए बन रहा है? वो भी इसी का ही है सर, रिपा का ही है। दीपा का? ये हाँ, सब मशीन अलग अलग हाँ, बिल्डिंग में अलग-अलग चले जाएगा। बिल्डिंग शिफ्ट और होगा। ये हॉल दूसरा काम में आएगा? और ये भी कुछ मशीन एक लगा देंगे, बाकी उसमें भी करेंगे। और अभी और फेंसिंग जाली तार भी बनने वाला है। हाँ, यहाँ CL पे। सीट भी बनेगा। अच्छा। और मन कंप्लीट होगा तो हाँ। उसमें भी चालू तो कर देंगे। कितना आप पढ़ाई कहाँ तक की हो? अभी मैं ग्रेजुएट हूँ सर, ग्रेजुएट MA का भी दे दिया हूँ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो ये सामान वामान को कैसे बेचना है, क्या ये सब भी सिखा रहे हैं क्या? जी, अभी सिखा रहे हैं सर, अभी मैं भी नया नया हूँ, हाँ, एक सप्ताह हो मार्केटिंग गया है। कैसे करना है, ये भी एक जी, गुण है। जी, है कि नहीं? जी। तो ये भी सिखाना पड़ेगा। ये पपीता कहाँ से लाए? अभी समूह दीदी लोग लाए हैं सर, कहाँ, घर से की? घर से लाए हैं। अपने अपने घर से लाए? जी, मैं इनको बोला हूँ कि जैसे 10 का है, 20 का है, इनको आप अपने से कैलकुलेट करो, हाँ। और जो भी पैसा बनता है आप लोगों को दे दूंगा हम। अच्छा, हाँ। तो आप कहाँ से दोगे पैसा? अभी समूह लोग कलेक्ट किए हैं, आप अपने अपने लाए हैं, क्योंकि यहाँ जो पहले सामान जैसे मेट हो गया, तगाड़ी हो गया, सब खरीदने के लिए वही वाला पैसा है, तो उसको हम बांटेंगे और फिर इसमें जो सामान बना के बेचेंगे, फिर उसको फिर समूह लोग को वापस कर देंगे। ठीक है। जी, क्या लग रहा है वनमाली भैया, आगे चल के ठीक चल जाएगा काम? बढ़िया, अगर क्योंकि सरकार का योजना शुरू अच्छा होता है। शुरू अच्छा होता है सर, अगर सरकार वही रहा तो अनुभव मतलब ऐसा लग रहा है कि अनुमानित लग रहा है चलेगा। हाँ। अगर सरकार
बदल जाता है तो फिर वो कुछ बोल नहीं सकते। सरकार रहेगा कि बदल जाएगा, क्या लग रहा है? अभी इसके बाद मैं कुछ बोल नहीं सकता। चलो ठीक है। तो ये वनमाली भैया हैं, मैनेजर हैं, इनके जिम्मे में महिलाओं के द्वारा बनाए गए सारे उत्पादों को बेचने की जिम्मेदारी है। और ये वो गोठान है जो सरकार ने बहुत ही महत्वाकांक्षी तरीके से इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ जानवर नहीं आए तो फिर अलग अलग रीपा के माध्यम से महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया गया। और पार्क के तौर पर ये अलग अलग बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं और इन बिल्डिंगों में छोटी छोटी मशीनों को रखा जाएगा। किसी से धान कूटा जाएगा, किसी से पापड़ बनाया जाएगा, किसी से बड़ी का निर्माण होगा और किसी से मुर्गों के लिए दाना बनाया जाएगा। पहली दफ़े लेकिन मैं किसी गौठान में आया हूँ तो देख रहा हूँ कि मुर्गी का शेड है, उसके अंदर मुर्गियाँ भी हैं, बकरी का शेड है, उसके अंदर बकरियाँ भी हैं। संख्या हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जो भी है वो हैं जो लिखा हुआ है। लगता है कि योजनाएं जो बनती हैं वो ख़राब नहीं होती, लेकिन योजनाओं का इम्प्लीमेंट ज़मीन पर अच्छा नहीं होता। लेकिन कुछ अच्छा होता है तो उसे अच्छा बोलने में कभी ऐतराज़ नहीं करना चाहिए। मुझे लगा कि इस गौठान में जो काम हो रहा है, मैं इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं करता हूं कि इनका भविष्य बेहद उज्जवल हो। और महिलाएं जिस उद्देश्य से आज इंतज़ार कर रही हैं, हालांकि अधिकारियों को समय की परवाह नहीं है। सुबह 11 बजे से महिलाएं उनका इंतज़ार कर रही हैं, 2 बज गया है और अब सुनाई में आ रहा है कि 5 बजे अधिकारियों का यहाँ पर पदार्पण होगा। लेकिन उन्हें भी समय का ख्याल रखना चाहिए। महिलाओं के लिए पूरा दिन घर छोड़कर इंतज़ार करना बहुत कठिन है। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस उम्मीद से, जिस उद्देश्य से इस रीपा परियोजना की शुरुआत हुई है, वो उद्देश्य सकारात्मक अपने सफल परिणाम तक पहुँचे। अगर आपको लगे कि यहाँ के इस गौठान को दिखाना, गौठान की बदलती तस्वीर और फिजाओं को दिखाना भी बेहद ज़रूरी था कि बस्तर के उस दरभा ब्लॉक में जिसके आसपास झीरम जैसी घटनाएं हुई हैं, कई नक्सल वारदात हुई हैं, उसी दरभा ब्लॉक के दूसरे पहलू को दिखाना भी बेहद ज़रूरी था और सकारात्मक तस्वीरों को दिखाना ज़रूरी था। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।